स्वामी जी नमस्कार प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, आपके पास प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में दंडवत साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम देते हैं। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके। शिवोहम। प्रणाम दाता। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी हुक्म। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? गुरुदेव, अपने आप की गलती से हम बनते हैं। अपने आप की गलती से हम बनते हैं। अपने आप की गलती से बंधन में आते हैं, बनते हैं। बहुत अच्छी बात है। वास्तव में देखा जाए तो अपने को बांधने वाला कोई है ही नहीं। हम ही नासमझी से क्या करते हैं, बंध जाते हैं। या कोई बांधता है? अपने बांधते हैं। किसको बांधते हैं? अपन ही बंधते हैं अपने आप को। हाँ, अपन बांधते नहीं बल्कि अपन ही बंधते हैं। बहुत अच्छी बात है। मानी बंधन में। हाँ, इसीलिए तो क्या होता है कि साधक जो है बहुत होशियार होते हैं। ये क्या करते हैं कि संतों के साथ बंधना नहीं चाहते हैं। संसार के साथ बंधे तो जानते कि इससे तो कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। संतों के साथ अपने को नहीं बंधना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो साधक कितने होशियार होते हैं। तो ये बिल्कुल पक्का हो गया क्या? आवाज आ रही है? पक्का है महाराज जी। हाँ महाराज। हाँ, पक्का हो जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है। पक्का नहीं हो तब दिक्कत होती है। अच्छा, आवाज बिल्कुल साफ आ रही है ना? हाँ।
आ रही है सर। कट रही है उर्दू, कभी कभी कटती है। अच्छा, अब तो नहीं कट रही ना? नहीं, अभी तो नहीं कट रही उर्दू। ठीक बात है। यहाँ पर यदि हम गुरु चरण प्रणाम सर। शिवम। हाँ, शिवोहम। अच्छा, ये जो प्रसंग सुनाया था किसकी सिद्धि के लिए सुनाया था, ध्यान में है किसी को क्या? हो तो थोड़ा चिंतन करके देखो। देखिए, अपना आप की सिद्धि। अपने आप की सिद्धि के लिए। अरे अपन अपने आप बनते या कल हो रहा था अविद्या के कारण, अज्ञान से बनते या अपने आप बनते, ऐसा कुछ चला। तो इसके मूल में क्या तात्पर्य था, ये सुनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, वो कौन सा फॉर्मूला था, कौन सा सूत्र था, ध्यान में रहा है किसी को? हाँ, वो हम खुद ही बनते हैं, अविद्या बांधती नहीं, हम खुद ही बनते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो प्रश्न पूछा अविद्या गया का तो था बांधना, लेकिन वो खुद ही बनते हैं। जी, कि हमें अविद्या बांधती है या महाराज जब तक जब तक जी, जब तक अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं होगी तब तक ये ऐसा होता रहेगा। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी चलो, पूर्व का प्रसंग ध्यान में आया तो है। क्या होता है कि मूल जो प्रश्न ध्यान में नहीं रहता ना, तो फिर वो विशेष बात नहीं रहती है। इसलिए मूल सूत्र को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। अच्छा, विचार करके देखो, कोई अपने को शास्त्र विरुद्ध चीज खिलाना चाहता है, समझो बीड़ी सिगरेट पिलाना चाहता है, तो वो किसी के पिलाने से हम पी लेंगे क्या? नहीं जी। और यदि खुद की थोड़ी बहुत इच्छा हो जाए तो जब तो पीले तो बस तो खींच उसमें लेंगे यार, कि पीते तो नहीं पर मैं आपके मान रखूंगा। हाँ, बहुत सारे ये अमल लेने वाले, वो घंटी लेने वाले करते हैं ना, तो इनका तो मान रखना ही पड़ेगा, वरना इनको अमल नहीं चढ़ेगी, उतर जाएगी, ऐसा पता नहीं क्या क्या कभी सुनने में आता ना। तो विचार जी, करके देखो, या पिलाने वाला जोरदार है या पीने वाला ही गड़बड़ है? पीने वाले गड़बड़ है। गड़बड़ हाँ, तो गड़बड़ पीने पीने वाले वाले ही की तो करता है। वरना पिलाने वाले की क्या ताकत है? बिल्कुल सही है ना? जी, बिल्कुल सही है महाराज। हाँ, तो वास्तव में ये सारी की सारी गड़बड़ अपनी स्वयं की ही होती है। जी स्वामी जी। हम अपनी ही नासमझी से अपने भीतर से सारा का सारा संसार निकालते हैं और उसमें उलझ जाते हैं, और फिर बहाना जी, बना लेते, ये तो अज्ञान ने अविद्या ने हमको ठग लिया, इसलिए हमने ऐसा वैसा कर लिया। ये सब बहानेबाजी होती है। क्या होती है? बहानेबाजी है। बहानेबाजी होती है। देखो, कल क्लास पूरी होने पर एक दृष्टांत ध्यान में आया था, चर्चा और चली ना, तो वही दृष्टांत आज सुना देते हैं। आप निर्णय कर लेना कि सचमुच में कल जो बहुत सारे साधकों ने कहा कि हम अविद्या से बंधते हैं
और बहुत सारे साधकों ने बताया हम अपनी नासमझी से ही बंधते हैं। तो ये दोनों ही एक ही दृष्टांत से क्लियर हो जाएंगे। क्या होता है जी। कि कोई एक राजा तप आदि साधन भजन करके भगवान से ऐसा वरदान प्राप्त कर लेता है कि ये सूक्ष्म शरीर जो स्थूल देह को त्याग करके जाता है ना, इसको मैं देख सकूं, ऐसी मुझे शक्ति सामर्थ्य प्रदान करो, जिसे हम जीवात्मा भी कहते हैं, शास्त्रों में इसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, और गांव के लोग बौरा भी बोलते कि उसका बौरा निकल गया अज्ञान ध्यान में। तो उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि वो मरते हुए के आसपास बैठ करके देख लेता कि इसकी जीवात्मा निकली तो कैसे निकल रही, जाती हुई भी दिखाई देती है और क्या क्रिया चेष्टा करी सब उसको पता लग जाता। तो क्या होता है कि ये वरदान प्राप्त करने के बाद में अब उनका ऐसा स्वभाव हो गया था कि कोई अंतिम समय जिसका आ गया होता तो तुरंत वहां पर पहुंच जाया करते थे। तो काम में कोई ऐसा कोई सज्जन पुरुष था, उसका अंतिम समय नजदीक आ गया था, तो राजा भी वहां पर चले गए। तो क्या देखते हैं कि जब उनका सूक्ष्म शरीर निकलता है न स्थूल शरीर से, जिसे जीवात्मा प्राण को भी कह सकते हैं, तो वो क्या करता है कि जैसे ही उनको वो लेने के लिए आते हैं ना, वो ले जाते तो 150 फीट गया और उनसे छूट करके फिर दौड़ करके आता, आकर के उस सब को वो प्रणाम करता, उनके परिक्रमा करता, और समझो उनके हृदय से लगता ऐसा करता जैसे उसको छोड़ के जाना नहीं चाहता। फिर यमराज पकड़ करके ले जाते और फिर थोड़ा गया फिर दौड़ करके आता और वो की वो क्रिया करता। ऐसा 3-4 बार कहने का मतलब हो जाता। तो राजा साहब इस क्रिया चेष्टा को देख करके उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। क्या होता था जी? हाँ, उनको इतना आंसू नहीं रुकते थे। हाँ, अरे देखो ये जीवात्मा जो इस शरीर को छोड़ करके जाना नहीं चाहती। अब क्या होता है कि 2-4 बार इस प्रकार के चांस देखने को मिल गए, और जिसमें सब सज्जन ही सज्जन पुरुष थे। कोई महापुरुषों का संग किए हुए, अथवा साधन भजन किए हुए, अथवा समझो जिनका जीवन धर्म की मर्यादा के अनुसार रहा हो, अथवा समझो जिन्होंने किसी भी प्रकार के निषिद्ध खान पान आदि को महत्व नहीं दिया हो, ऐसे 2-4 मरने वालों का संग राजा ने किया, और हर बार राजा की यही दशा हुई। तो एक बार क्या होता है कि वो अपने ससुराल चले जाते, उनके सालाजी का भी वही हाल हो रहा था, वो भी मृत्यु के नजदीक थे। तो वहां जाते तो क्या देखते हैं कि उनके सालाजी की जो जीवात्मा निकलती है ना, वो 150 फीट दूर जाती और दौड़ करके आती, और आकर के उस शव के, अरे क्या बताएं आपको, लातें लगाती, उनके ऊपर थूकती, और कहने का मतलब उनको इतना धिक्कारती कि क्या कहने की बात है। फिर यमराज पकड़ के ले जाते, फिर दौड़ करके वापस आता और बहुत सारी ठोकरें लगाता। तो राजा साहब ने जब ये दृश्य देखा ना, तो उनको बहुत ज्यादा हंसी आ गई। क्या आया? हंसी आ गई। हाँ, बहुत ज्यादा हंसी आई। तो उनकी और रानी जी थे, जो उन्होंने ये दृश्य देख लिया कि अरे मेरे भाई तो इसमें मर रहे हैं, और इनको ये तो मर गए और ये हंस रहे हैं। तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। उनको पता था कि पहले 2-4 बार अपने राज्य में भी गए थे, तो इनके आंखों से आंसू नहीं रुकते थे, इतने रोते थे, घर पर आकर के भी रोते ही रहते थे, और आज मेरा भाई मर रहा और ये रो रहे हैं,
हंस रहे हैं। तो जैसे तैसे करके वो 12 दिन तो पूरे किए, और जब वापस अपने कर गए तो वहां जाते ही राजा साहब को कह दिया, सबसे पहले मेरे को ये रहस्य बताना पड़ेगा कि वो तुम्हारे क्या लगते जिनके मरने से आप इतने रोए थे, और मेरे भाई के मरने से आप इतने ऐसे, मेरे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा। और ये तो आप जानते ही हो, पेड़ का कोई कुत्ता भी क्यों ना हो, उसका भी यदि कोई तिरस्कार कर दे, कुछ भी कर दे, तो समझो उनको लेने के देने पड़ जाते, ये बिल्कुल पक्का है। और सगा भाई हो तो फिर तो गड़बड़ होती ना। बिल्कुल होती। तो हट पकड़ लिया कि मुझे बताना होगा, और उनको जो वरदान मिला उसमें भगवान ने यही कहा, भाई देखो ये जो रहस्य तुम यदि किसी को बता दोगे तो तुम पाषाण के हो जाओगे, पत्थर बन जाओगे उसी समय। तो राजा ने सोचा ये तो बड़ा खतरनाक काम हो गया, ये हट नहीं छोड़ रही है। उनको कहा, भाई देखो मैं तुमको यदि ये रहस्य बताऊंगा तो मैं पत्थर बन जाऊंगा, आप कुछ भी बनो, परंतु मुझे ये रहस्य जानना कि आप हंसे क्यों। अब राजा ने सोचा अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अब तो बस मेरे मरने का समय नजदीक ही आ गया। ऐसा सोच करके विचार किया कि चलो मरना तो ही है, इसी जगह चल करके मरे ना, ताकि लोग याद करेंगे। तो निश्चय किया कि चलो गंगा जी के किनारे चल करके फिर प्राणों का त्याग करेंगे। उनको कहा, भाई चलो अब तुम सुनना चाहते हो तो गंगा जी के किनारे आपको यह वार्ता सुनाएंगे, ताकि वहां पाषाण के बनेंगे तो लोग कम से कम उनकी हाँ कुछ न कुछ करेंगे ना। तो राजा रानी और उनके साथ में और जो कुछ भी थे वो लिए और अब चलने लगे। तो क्या होता है कि रास्ते में एक ऐसा दृश्य देखते हैं, बहुत सारी बकरियों का 300-400 बकरियों का झुंड था। उसमें से एक बकरी किसी कुएं के अंतर्गत कोई लता लटक रही थी, उसको खाने का प्रयास कर रही थी। अब वो खा नहीं पा रही थी। उस समय क्या होता है कि वह बकरी अपने पतिदेव से प्रार्थना करती। वो 300-400 जितनी भी बकरियां थी उनका एक ही मालिक था। उनको प्रार्थना करती, देखो मैं आपके तभी रहूं, आपसे तभी बात करूं, आपको तभी अपना समझूं कि आप तो ये अंदर जो लता लटक रही मेरे लिए तोड़ के लाओ और मुझे दो, तो मैं हाँ आपकी अर्धांगिनी पत्नी पता नहीं क्या क्या वो रहूं, वरना अब मेरी आशा छोड़ दो। तो उस बकरे ने क्या कहा, अरे मैं फलाने राज्य के राजा के समान थोड़े हूँ, उस राजा के समान मूर्ख थोड़े हूँ जो पत्नी के कहने से पाषाण का होने के लिए जा रहा है। हाँ तू कल मरती हो तो अभी मरना, मेरे को क्या करना, तेरे जैसी मेरे 350 है, और तू यदि नहीं रहेगी तो मेरा क्या फर्क पड़ता, मेरे बहुत सारे हैं, तुम्हारी मेरे को इतनी जरूरत थोड़ी है। ये बात जब वह राजा सुनता न, क्योंकि वह जानवरों की बोली का भी विज्ञान समझता था कि किस भाषा में बोल रहे, क्या कह रहे, अथवा उनकी वो जो क्रिया चेष्टा होती है उससे वो समझ गया। तो विचार किया, अरे गजब बात हो गई, मेरे से तो ये खुद ही इतना समझदार है, मैं इतना बावड़ा कैसे हो गया। तुरंत कहा, भाई वापस चलो राज्य में चलते हैं। रानी ने कहा, मेरे को मेरा उत्तर, भाई तुम्हारे को उत्तर वहीं दिया जाएगा। महल में गए और वहां जाकर के फिर वो क्या बोलते हैं, फंटर निकाला और 2-3 फंटर लगाए, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कह दिया, बस मिल गया उत्तर। ठीक है ना। अब विचार करके देखो, यहाँ पर एक राजा रानी के मुंह में पड़ करके पाषाण का होने के लिए जा रहा था, और एक पति दूसरी पत्नी की गुलामी न करके मोह से अलग निकल करके कह देता, भाई मुझे तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है। अब विचार करके देखो, यहाँ पर अपने आप बंधना और एक जो अज्ञान से अविद्या से बंधना, अपने आप कौन बन रहे थे, राजा या बकरा? राजा बन रहा था। राजा बन रहा था, परंतु बकरा उसको बांधना चाह रहे थे, अविद्या रूपी बकरी उसे बांधना चाह रही थी, परंतु फिर भी वह नहीं बंधा न।
तो बताओ ये पुरुषार्थ का खेल हुआ या पुरुषार्थ का खेल हो? पुरुषार्थ का खेल हुआ ना। भाई राजा भी जी। यदि पुरुषार्थ करता, विचारवान होता तो वह भी नहीं बंधता, परंतु वह बंध गया अपनी ही नासमझी से। और बकरा जो है समझदार जी। था तो वह उसके चक्कर में आया नहीं, बंधा नहीं। तो विचार करके देख लो कि अपने आप बंधा जाता या किसी दूसरे की वजह से। तो यहाँ पर सत्य बात ये होती है कि हम अपनी नासमझी से बंधते हैं, परंतु वो फिर वो दूसरों के ऊपर रोड़ा अटका देते, दूसरों के ऊपर वो सारा भार डाल देते। अरे भाई उसने ऐसा किया वैसा किया इसलिए हम बंध गए, वरना हम तो बंधने वाले नहीं थे। हो गए ना गड़बड़। गड़बड़। हाँ बिल्कुल सत्य बात, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो जो विचार नहीं करते हैं वो इस प्रकार से बंधते भी रहते हैं और फिर अविद्या के ऊपर सारा का सारा, हाँ अज्ञान के कारण हम बंधे हुए हैं, अविद्या से बंधे हुए हैं। सचमुच में बात यह है कि हम वास्तव में कभी बंधे ही नहीं। अरे बंधन की तो भ्रांति होती है, बंधन की सत्ता है कहाँ पर? कौन ऐसी वस्तु, आकाश को कोई बांध सकता है क्या? अरे जब आकाश को ही नहीं बांध सकता है तो अपने स्वरूप को, ब्रह्म को कोई बांध सकता है क्या? अपने स्वरूप को नहीं, कभी बंध नहीं सकता। हाँ कभी बंध सकता ही नहीं। वास्तव में किसी में ऐसी सामर्थ्य है ही नहीं कि अपने को बांध सके। अच्छा विचार करके देखो, ये जीव भाव जो है हमने स्वयं ने स्वीकार किया या किसी ने जबरदस्ती आकर के? हमने स्वयं ने स्वीकार किया। हाँ स्वयं ने ही तो स्वीकार किया है, वरना पति पत्नी स्वीकार करने में तो बहुत बड़ा खर्चा लगता है, परंतु यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, फिर भी स्वीकार कर लिया ना, मैं जीव हूं, मैं कर्ता भोक्ता हूं, मैं पापी पुण्यात्मा हूं, मैं प्रीचिन हूं, मैं संसारी हूं, मैं जीव हूं। स्वीकार किया या नहीं किया? तो इसके मूल में क्या है? जी। अपनी सत्ता को न ठीक न जानना, अपनी असलियत को जो नहीं जानते हैं वो किसी न किसी के चक्कर में पड़ ही जाते हैं, और जो अपनी असलियत को जान लेते हैं वो समस्त चक्करों से मुक्त हो जाते हैं। जी स्वामी जी, हाँ बोल। जब तूने निज तत्व बिसराया तब आप ही तो आप बंधाया। क्या बात है, आप बुलाना आप में बंदियो आप थे आप, जिनको तू ढूंढत फिरे सो तू आपे आप। अरे जिनको तुम ढूंढते हुए वो तुम स्वयं ही, वो तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं, परंतु फिर भी क्या करते हैं? फिर भी गड़बड़ है, गड़बड़ है ना, दूसरी जगह देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हालांकि यहाँ पर मुख्य जो सूत्र बताना चाहते, जो संकेत करना चाहते हैं ना, चाहे अपने आप से बंधे हो चाहे अविद्या से बंधे हो, हमारा यहाँ कोई आग्रह ही नहीं है। अब बताना ये चाहते हैं किसी भी प्रकार से बंधन क्यों नहीं हुआ हो, परंतु हमें बंधन से मुक्त होना है। इस जगह पर जो अपने आप बंधे हुए ऐसा कथन करने वाले हो, चाहे अविद्या से बंधे हुए हो ऐसा कथन करने वाले हो, कुल मिलाकर के इन सबको एक ही निश्चय करना है, और उस निश्चय का नाम है मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे इससे मुक्त होना है। भाई चाहे अविद्या से बंधे हो या अपने आप से बंधे हो, छूटना तो पड़ेगा ना। तो इसलिए भले अपने वाद विवाद नहीं करना है, बल्कि अभी क्या करना है, इस पर थोड़ा ज्यादा मंथन करना है। यही मानव जीवन का सार है जी। हाँ ये तो थोड़ा क्या हुआ कि इसलिए संकेत किया गया ना, सचमुच में हम स्वयं गड़बड़ घोटाला करते हैं और वो ठीकरा फोड़ देते हैं दूसरों पर। हाँ ये सचमुच में देखा जाए तो बहुत यही गड़बड़ होती है। हाँ बिल्कुल, बंदे तो गलती तो हम कर रहे हैं, परंतु कह देते उनके कारण हम बंधे हुए हैं, वरना हम थोड़े बंधते हैं। इसे स्वामी जी यही भी कह सकते हैं
क्या अपने आप को न जानने से हम बनते हैं, तो इसी को अविद्या भी कहते, तो भाई अपने आप को न जानना ही अविद्या है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को जान गए तो मुक्त हो गए। अपने आप को नहीं जानना ये ज्ञान होता है, और अपने आप को पापी पुण्यात्मा खुद भी समझना ये विद्या होती है। हाँ, तो वास्तव में देखा जाए तो ये सारा का सारा नासमझी का ही खेल है। समझो, संतों का संग न करने से, साधन भजन न करने से, विचार न करने से, सत्संग न करने से, ठीक है ना, ये सारी की सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। जैसा संग वैसा रंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर विशेष क्या सूत्र निकला? खुद को ही सावधान रहना पड़ेगा। खुद को सावधान रहना पड़ेगा, अर्थात अपने को मुक्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न करना है, और किसी के लिए प्रयत्न नहीं करना है, मुक्ति के लिए प्रयत्न करना है। वो तो तभी तो हो पाएगा। खरबूजे को देख करके तो खरबूजा रंग बदलता है, वरना ये नहीं हो तो फिर क्या होगा? बिना संग के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत अधिक आवश्यकता होती है इस जगह पर तो। नहीं तो संग और रंग होगा, तो जिसका जैसा संग बिल्कुल पक्का। और संग के कारण ही तो हमने अपने आप को जीव समझा, वरना वास्तव में जीव है कहाँ पर? कुल मिलाकर के पुरुषार्थ ये करना होता है कि हमारा जो संग है वो सुधर जाए, कुसंग छूट जाए। कुसंग छूट जाए तो फिर सत्संग ज्यादा न हो तो भी चलेगा, परंतु कुसंग नहीं छूटी तो 24 घंटे सत्संग करते रहो, फिर भी फायदा मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि क्षण भर का कुसंग भी उनको सदा सदा के लिए मिट्टी में मिला देता है। जी स्वामी। हाँ, संसार की वस्तुएं इतनी खतरनाक होती हैं, अच्छे अच्छों का सत्संग छुड़ा देते हैं। जी स्वामी। क्यों? क्योंकि हम सचमुच में इतने होशियार नहीं होते ना, हम दूसरों के बहकावे में आ ही जाते हैं, दूसरों के नचाए नाचने ही लग जाते हैं, अथवा ऐसा समझो कि दूसरों को देख करके अपने को भी सत्संग से शर्म आने लग जाती कि अरे ये क्या कहेंगे, तुम इतने बड़े, तुम्हारे किसी प्रकार की कमी ही नहीं है, और फिर भी किस बाबाओं के चक्कर में पड़े हो, तो लोग क्या कहेंगे, ये दिमाग से निकलता थोड़ी है। बड़ा खतरनाक होता ना। वो तो चोरी चुप के सत्संग की जाती है, वरना संसार के काम काज तो सब मजे लेने हो तो सबके सामने होते, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ढोल बजा करके, बिल्कुल सही है। सत्संग तो चोरी छुपकी करनी पड़ती है आजकल तो बहुत। हाँ बिल्कुल सत्य है। तो कुल मिला के अपने को शर्म आती है ना कि लोग क्या कहेंगे, जी यही गड़बड़ है। और यही गड़बड़ अपने को अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटका रही है। क्या कहेंगे लोग? जी स्वामी। सबसे बड़ा यह रोग, क्या कहेंगे लोग। तो सच्ची बात तो ये है कि ये बड़े खतरनाक होते हैं, ये दिमाग से नहीं निकलते वास्तव में। कितना भी सत्संग सुनो, कितना भी कुछ कर लो, फिर भी इस जगह पर पास होना बड़ी मुश्किल की बात है। जी स्वामी। हालांकि असंभव नहीं है, मुश्किल अवश्य है। साधक यदि पुरुषार्थ करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु मौके वशीभूत होकर के पागल हुए रहते ना, वरना तो जो संसार है ही नहीं, इसके नाराज होने से क्या डरना है। सचमुच में संसार हो तो नाराज हो जाए तो डर लगेगा, अरे कि गजब हो जाएगा, परंतु संसार तो है ही नहीं, क्या परवाह करना है। जय हो। ये तो बड़ा चक्कर है स्वामी, है ही नहीं, फिर भी नाच नचा रहा ना। तो हमने ही तो संसार को सत्ता की, हमने ही तो संसार को महत्व दिया, और इसके महत्व घटने से अमीर होते हैं।
ये गड़बड़ सब हम ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो गदो जीव बंदियो नहीं जीव बंदोड़ा भूलने होते तो हाथ घुमावने मन तारी यागत ओली रे, जान सके तो जान। और ना बुला हाँ भरम 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 की ठान मन थारी आदत तो मेरी जान सके तो जान। भूल भरम की ठान जान के नाग दे भूल भरम की मिल ले जा जान कर दी बंदियों को ओराना बंद गया और क्या। बंदियों को ओराना बंद आ बंदे और ने बंदे। हाँ भूल भ्रम की ठान। भूल भरम की ठान, बिल्कुल सत्य वचन। निस दिन घास विशेर से भोगे बंदी ही मोजा मान। क्या बात है, वाह भाई वाह। पंजा देखा बेचारा फिर भी क्यों बस मौज में, हम क्या चाहिए। हाँ बंधे हुए हैं कीचड़ में पड़े हुए, फिर भी कहते हैं हमारे को तो मौज है। इससे बड़ी हाँ, मूर्खता और क्या हो सकती है। घास विशेर से भोगे हैं? जी। कबो कबो मानुष करना कबो निस दिन घास विशेर से भोगे बंदी ही मोजा मान। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। अब ये समझ बंदियो स्वयं है, खुद बंदियो ने ना समझे के कारण, अपनी मूर्खता के कारण, और फिर भी वास्तव में बंदा हुआ ही नहीं, अपने को केवल मात्र मान रहा है। जैसे वो गधा, गधे को बांधा गया ना, बांध नहीं रखा, फिर भी उसने मान लिया कि मेरे को बांध दिया। ना समझी मूर्खता ही थे। झूठ माट का झूठ मूठ कही झूठ मूठ इस जगह पर है हम अपने आप को नहीं जानने का, असलियत नहीं जानने का बन गए, बल्कि विचार कर देखा जाए तो बंधन है ही नहीं। हम बिल्कुल सत्य वचन, बंधन है ही नहीं, हम ही बंधन को स्वीकार करते हैं। अब उस गधे के ना तो रस्सी बंदी है ना कोई बात है, पर उन्होंने स्वीकार कर लिया और बंधा है नहीं। और विचार करके देखो संसार में जितने भी नाते रिश्ते हैं, यहाँ पर कोई रसा दिखाई भी नहीं देता, परंतु कितने खतरनाक बंदे हैं। सब छूट जाए परंतु यहाँ कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। आज का जानो है वासना बड़ी गजब की बैठी है। हाँ साहब बहुत खतरनाक है। फलानो यहाँ है और काम पड़ गयो है 15 रुपया चावल ले रहा जित रुपये। तो भाई यहाँ पर तो अपने को बहुत अधिक चिंतन करना होगा कि सचमुच में अपने को भटकाने वाला वास्तव में है कौन। तो अपने सिवाय और कोई भटकाने वाला है ही नहीं। हम चाहे तो मुक्त भी हो सकते हैं और चाहे तो कल्प कल्पांतरों तक भटक भी सकते हैं। कुल मिलाकर के चाबी को आप यदि क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ताला बंद हो जाएगा। अपनी जो समझ है ना, इस समझ के अनुसार देख लेना चाहिए। इस समझ से हम बंध भी सकते हैं और मुक्त भी हो सकते हैं। आज समझ तो स्वामी जी महापुरुषों बनवानी पड़ेगी, बंधुड़े तो गद्दे हम नहीं। बिल्कुल ये समझ बनवानी पड़ती, इसीलिए तो संतों के संग की आवश्यकता होती है। परंतु करें तो क्या करें, गड़बड़ ये होती है कि कोई 1 महीने तक संतों का संग करे और 1 मिनट के लिए संसारियों का, पामर पुरुषों का, भेदवादियों का संग करे तो एक महीने की सत्संग सुनी हुई सब मिट्टी में मिल जाती है। अब 1 मिनट की बात करें तो 24 घंटे पागल होकर के रहते हैं, तो गड़बड़ हो रही है ना। कितनी सत्संग सुनाए वो तो तुरंत, जैसे बढ़ने में तो टाइम लगता परंतु उल्टने में टाइम ही नहीं लगता, कोई टाइम नहीं लगता। वास्तव में सचमुच में अभी तक हमने बंधन को बंधन समझा ही नहीं, दुख को दुख समझा ही नहीं। और जिस दिन हम बंधन को बंधन समझ जाएंगे ना, उस दिन क्षण मात्र भी उसके छुटकारे के सिवाय चिंतन चलेगा ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं जब बंधन में सुख मानने लग जाते हैं तो बंधन भी अपने को प्रिय लगने लग जाता है।
फिर बंधन से छूटने की इच्छा भी नहीं होती है। जी। मीठा लाडू केवल अमृत रही हो, जहर का भी हो सके। हाँ बिल्कुल, फिर भी हम छोड़ते थोड़ी ही हैं। छोड़ते नहीं। तो अपन सचमुच में गड़बड़ यही करते हैं। वो मिठू जहर है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। देखें, इसके लिए कुछ फॉर्मूला अपना करके देख लिया करो। जिस प्रकार से समझो हम इतने बजे से इतने बजे तक स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो फिर हम उसको निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते हैं। 5 मिनट के लिए करके देखना, इतने बज करके इतने मिनट से इतने बज करके इतने मिनट तक हम मौन रहेंगे समझो। फिर फोन वगैरह आते तो देखते हैं कि उस समय हम बिना फोन के रह सकते हैं या नहीं रह सकते। 5 मिनट भी हम अपने नियम में टिक सकते हैं या नहीं टिक सकते, बिना संसार के रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। अपना पावर भी तो देखना चाहिए ना। 8 बजे हाँ, तो 1 घंटे में गुरु मंत्र का जप करूंगा या स्वाध्याय करूंगा, आत्मचिंतन करूंगा, मौन रहूंगा, ऐसा कुछ ना कुछ फॉर्मूला अपना के देखना चाहिए। तो प्रकृति परीक्षा तो लेती है ना। तो जब आप 1 घंटे का संकल्प करोगे तो 1 घंटे में तो आपको 50 आ जाएंगे डिस्टर्ब करने वाले। फिर भी आप डिस्टर्ब होते हो या नहीं होते हो, तो पता चलता है कि हमारी साधना कितनी खतरनाक है। हम तो सुनते सुनते सत्संग, यदि कोई आ गए मिलने वाले या कोई प्रिय आ गए तो ये सब एक तरफ रह जाएगा, पहले वो काम होगा। हालांकि ये भी होगा, ऐसी बात तो नहीं है, परंतु फिर भी नियम नहीं देता वो। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। 8 बजे 5 मिनट मत होना चाहिए, जगह शाम तक ही करना। 8 बजे 5 मिनट मत ही होना चाहिए, नियम हो गए। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये तो क्या है कि चाहे कोई कितना भी कुछ भी क्यों नहीं बताते रहो, परंतु अपना जो मन होगा ना हम करेंगे वो, ये बिल्कुल पक्का होता है। तो यहाँ पर सचमुच में जो साधक निश्चित रूप से मुझे इसी जीवन में आत्मलाभ प्राप्त करना है, इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त करना है, अब मुझे माँ के गर्भ में नहीं लटकना है, वो गुरुमुखी तो होंगे, मनमुखी थोड़े होंगे। वरना तो मन कहेगा जो करेंगे, और जो सचमुच में मुक्त होना चाहते हैं वो गुरुदेव कहेंगे वही करेंगे। बाकी पूरी संसार नाराज हो जाए तो भी वो परवाह नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि राजी भी हो जाएंगे तो भी मेरा कल्याण तो कर सकेंगे नहीं, और नाराज भी हो जाए तो भी मेरे को आ गया समझ में। तो ये अच्छी तरह से समझना होता है। कुल मिलाकर के संसार को कितना टाइम देना चाहिए वो भी ध्यान में होना चाहिए। हम क्या होते हैं, पूरे लट्टू हो जाते हैं पूर्ण रूप से। हाँ ठीक है, कोई आ गए संसार के तो बैठो घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे बातचीत वगैरह की, फिर अपना काम भी तो करते हैं ना। उनको विश्राम भी करवाते हैं, एकांत भी उनको चाहिए ना, उनको भी थोड़ा स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। अपन 24 घंटे उनके पास ही बैठे रहेंगे क्या? थोड़ी बहुत देर इधर उधर भी तो होना होता है ना। तो हम नट बोल्ट कस लेते हैं, तो ये गड़बड़ हो गई ना एक तरह से। वरना ठीक जिनको जितना महत्व देना होता उतना वो देना ही होता, ऐसी बात तो नहीं है। परंतु फिर भी सत्संग के लिए समय निकालने में पीछे नहीं रहना चाहिए। जैसे तैसे करके 2-5 मिनट भी मिला तो भी सत्संग के लिए समय निकाले, साधन भजन करे, स्वाध्याय करे, आत्मचिंतन करे, कुछ भी करे, परंतु करते जरूर रहना चाहिए। तो वास्तव में अपने को किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये हम अपने ही मूर्खता से दुखों को मोल लेते हैं, बंधन को बनाते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। दूसरा कोई कुछ नहीं करता, इसलिए किसी को दोष नहीं देना, हाँ किसी के मत्थे नहीं आना अपने को। हम उसके कारण जन्म मरण के चक्कर में भटक रहे हैं।
ये तो अपनी ही कमजोरी होती है, अपनी ही नासमझी होती हैं। हम अपनी ही मूर्खता से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं। अतः यदि कोई इसे छुटकारा प्राप्त करना चाहता है तो केवल और केवल मात्र मूर्खता का सम्यक प्रकाश ही त्याग करे। अब इसका त्याग न करके ऐसे ही विचरण करते रहे तो सच्ची बात अंत में ये जीवन निश्चित रूप से हार जाएंगे। फिर कुछ भी होने जाने वाला है ही नहीं। क्योंकि जब समय होता है उसमें तो हम संसार के कचरे में समय को बर्बाद कर देते हैं। फिर अंत में तो कोई इंद्रियां काम नहीं करती, दिमाग काम नहीं करता, शरीर बैठा नहीं रह सकता। तब सोचते हैं कि अब हम भले साधन भजन करें, तो भाई अब कुछ होने जाने वाला है ही नहीं। क्योंकि जब आवश्यकता थी तब तो मजे लेने में रह गए, और अब मजे नहीं ले सक रहे, इसलिए चलो अब इधर से पीछे क्यों रहे। तो ऐसा थोड़े होता, नहीं होता। वैसे आपका खाना यौवन थका बज लीजिए, देर मत करिए रे वीर। फिर बुढ़ापो आए वो मनोड़ो धरे नहीं धीर। राम गुण गाय ले लग सुखी, तारो जब लग सुखी शरीर। हाँ बिल्कुल ये धन याद तने आवले तारो पिंजरे में चली पीड़। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत अच्छी बात है। जी स्वामी जी। हाँ देख लेना रामदेव जी, घबराहट हो रही हो तो कल परसों कभी भी आ जाना। हाँ वहाँ रहा नहीं जा रहा हो ना, मेरे को मना कर दिया कि इतनी तारीख को ही आना, तो कैसे आऊँ। तो चिंता मत करो, आप तो जब भी जचे इस समय से लेकर के कभी भी आ जाना, ठीक है ना। जी जी स्वामी जी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमने ही बंधन को स्वीकार किया तो मुक्ति का प्रयत्न भी अपने को ही करना होगा, और दूसरों के कुछ करने धरने से हाँ कुछ भी होने जाने वाला है ही नहीं। अतः सावधान होकर के अब तो केवल और केवल मात्र यमराज कहते हैं ना नचिकेता को, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत है। तो बस इस फॉर्मूले को अपना लेना है और इसके अनुसार अपने को जीवन बनाना है। हाँ देख लिया करो कि हम सचमुच में संसार में उलझ जाते तो सचमुच में कितना दुख होता है। जब सत्संग छूटती है, साधन भजन छूटता है, अपना जीवन केवल संसार की कीचड़ में ही पड़ा रह जाता है, तो थोड़ा बहुत अपने को दुख तकलीफ होती या नहीं होती, होती तो समझ लेना चाहिए जितने अंश में हो रही उतने ही अंशों में हम साधक है। और सारा का सारा जीवन कीचड़ में ही बीत रहा, फिर भी कुछ भी चिंतन नहीं होता, कुछ भी दुख नहीं होता, कुछ भी क्षोभ नहीं होता, तो समझ लेना चाहिए हम एक नंबर के पामर पुरुष ही है, कोई विशेष बात है ही नहीं। जी तो उत्तम साधक क्षण भर भी बिना सत्संग के नहीं रह सकता, और पामर पुरुषों को सत्संग अच्छी लगती ही नहीं। तो इस फॉर्मूले को अपना करके देख लेना चाहिए सचमुच में हम किस जगह पर खड़े हैं। वाह चलो आज तो केवल संकेत ही करने में हुआ, कोई विशेष बात तो बता नहीं सके। कल ही जो चल रहा था उसी का थोड़ा परिमार्जन हुआ। फिर भी इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से अवश्य जरूर समझना, क्योंकि यहाँ पर हमने ही बंधन स्वीकार किया तो मुक्ति के लिए प्रयत्न भी अपने को ही करना होगा। ये रास्ता यदि ठीक तरह से तय कर लेंगे तो समझो बहुत 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 ही ज्यादा अपने को राहत मिल जाएगी। जी स्वामी। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, कल विचार करेंगे। अच्छी तरह से चिंतन मनन करना, और कोई सूत्र निकलता हो या कोई शंका हो तो कल शुरू में प्रश्न करेंगे, ताकि ऐसा कोई व्यवधान या ऐसा कोई हो तो फिर उसके बारे में सब मिल करके चर्चा करेंगे।
जी स्वामी जी, प्रणाम है अनंत बार आपको सतगुरु स्वामी जी शिवोहम। को। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरु। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में बार बार प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। कोट कोट प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके पाँव चरणों। प्रणाम गुरु जी को शिवोहम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम शिवोहम। गुरुदेव प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरु चरण साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री सतगुरु कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। श्री गुरुदेव साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता। शिवोहम। हरिओम नारायण। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 ठीक नारायण। शिवोहम। प्रणाम दत्ता। हम शिवोहम दत्ता। शिवोहम। चलो ठीक। शिवोहम।